छत्तीसगढ़ का हृदय है बस्तर। यह धरा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हरे भरे वन, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जीवनदायिनी नदियां यहाँ की शोभा हैं। यहाँ की संस्कृति समृद्ध और विविध है। आदिवासी समुदाय अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आ रहे हैं। बस्तर में अनेक प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थल हैं। ये स्थल बस्तर के गौरवशाली इतिहास की कहानी कहते हैं। यहाँ के लोग धार्मिक और आध्यात्मिक हैं। वे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीते हैं। बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे से मिलती हैं। ये भूमि वीरता, त्याग और प्रेम की गाथाओं से भरी हुई है। रामायण हमारा महान ग्रंथ है। इसमें भगवान राम के जीवन और यात्रा का वर्णन है। रामायण में दंडकारण्य वन का उल्लेख मिलता है। ये वन घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से भरा हुआ था। यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे। दंडकारण्य में ही भगवान राम ने अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। रामायण में वर्णित अनेक घटनाएं दंडकारण्य में ही घटित हुई थीं। सीता हरण, शूर्पणखा प्रकरण, खरदूषण वध जैसी घटनाएं यहीं हुई थीं। दंडकारण्य वीरता, धर्म और कर्तव्य की परीक्षा का स्थान था। भगवान राम ने यहाँ अनेक कष्ट सहे, लेकिन धर्म से नहीं डिगे। बस्तर में अनेक पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं। इन स्थलों पर खुदाई से मंदिरों, मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि बस्तर क्षेत्र में प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का विकास होता रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अवशेष रामायण काल के हैं। हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। बस्तर के इतिहास के बारे में जानकारी स्थानीय लोकगीतों, कथाओं और किंवदंतियों में भी मिलती है। दंडकारण्य और बस्तर के बीच अनेक समानताएं हैं। दोनों ही स्थानों का रामायण से गहरा नाता है। दोनों ही स्थान घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे हुए हैं। दोनों ही स्थानों में आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। ये समुदाय अपनी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। यह संभव है कि प्राचीन काल में दंडकारण्य का विस्तार बस्तर तक रहा हो। हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए ठोस प्रमाणों की आवश्यकता है। बस्तर की संस्कृति में रामायण का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ के लोग राम, सीता और हनुमान की पूजा करते हैं।